भगवान ना करे कभी आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए, लेकिन हमारा शरीर एक मशीन है, कभी भी खराब हो सकता है कभी। लेकिन हमें डॉक्टर, जब भी हम डॉक्टर की सलाह लें तो जरूर एक बार विजिट सिग्नस हॉस्पिटल जरूर करें। बात करेंगे एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड की, क्या खासियत है, किसको क्यों जरूरत पड़ती है और किसको करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। कैथल में पहली बार ये स्कीम आई है। यदि आप भी अपने शरीर की कोई भी जांच करवाना चाहते हैं तो चले आइएगा सिग्नस हॉस्पिटल में। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर राजप्रीत बराड़ है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सिग्नस हॉस्पिटल में हूँ। तो आज हम एक नई टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जिसका नाम है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। एंडोस्कोपी के बारे में तो मेरे हिसाब से हम सबको आइडिया होता है कि एंडोस्कोप में एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसके फ्रंट पे एक कैमरा लगा होता है, जिसके द्वारा हम खाने वाली पाइप, पेट, इवन आंत की जांच करते हैं। लेकिन एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का एज है ओवर नॉर्मल एंडोस्कोपी, क्योंकि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में एंडोस्कोप के आगे एक अल्ट्रासाउंड मशीन लगी होती है जिसके द्वारा हम खाने वाली पाइप के बियॉन्ड, उसके पीछे वाली दीवार में और क्या कुछ ऑर्गन है, कोई लिम्फ नोड्स है, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। पैंक्रियाज को हम बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। पैंक्रियाज के साथ हम पित्ते के साथ जो पित्ते की जो पाइप होती है जिसको हम कनेक्शन बोलते हैं, उसको वहाँ पे कोई स्टोन हो या कोई रास्ता में कोई रुकावट हो, कोई स्ट्रक्चर हो, कोई गांठ हो, तो ये सब जानकारी हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से बेटर तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बहुत ही न्यूअर मॉडलिटी है जो कि हमारे इस रीजन में नहीं है। ये केवल और केवल ये फैसिलिटीज़ हमें चंडीगढ़ में मिल रही है, जो कि अब हम सिग्नस कैथल में स्टार्ट कर रहे हैं। और सर बात करें एंडोस्कोपी की और एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड, जी। इनमें क्या मेन फर्क है? सर इसमें फ़र्क ये है मेन कि एंडोस्कोपी के द्वारा हम सिर्फ म्यूकोजल डिजीज़ को देख सकते हैं। म्यूकोजल मतलब जो हमें सामने दिख रहा है, हम अंदर जा रहे हैं, हम खाने वाली पाइप में जा रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत है, वहाँ से हम बायोप्सी ले लेते हैं, या वो भी जो भी दिक्कत आ रही है हम देख पा रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो एंडोस्कोप के द्वारा नहीं देखी जा सकती वो हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के थ्रू देख सकते हैं, जो कि एंडोस्कोप नहीं दिखा पाएगा। जैसे हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड, बाहर से हम अल्ट्रासाउंड मशीन लगा रहे हैं, हम पित्ता देख रहे हैं, हम पैंक्रियाज देख रहे हैं, हम किडनीज़ देख रहे हैं, हम किडनीज़ में स्टोन देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड एक बेटर मोडेलिटी है। बेसिकली पैंक्रियाज, सीबीडी, पित्ते को और कोई लिम्फ नोड्स हो उसको डिटेक्ट करने के लिए, और वहाँ से डायरेक्टली हम बायोप्सी भी ले सकते हैं। एंडोस्कोपी की नीड तो हमें डिपेंड करता है कि सिम्टम्स कब से हैं। अगर हमें बहुत प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग सिम्टम्स हैं, लगा लीजिए 6 महीने से कोई परेशान है, कोई 1 ईयर से परेशान है, या किसी को कोई वार्निंग साइन हो रहा है। वार्निंग साइन का मतलब ये होता है किसी का वेट लॉस हो रहा है, किसी का मतलब जो नॉर्मल डाइट ले रहा है लेकिन उसका वेट लॉस हो रहा है, या किसी का एपिटाइट लूज़ हो रही है, किसी को रिकरेंट वॉमिटिंग हो रही है, बार बार उल्टियाँ आ रही है जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड थेरेपी से ठीक नहीं हो रही। इसके अलावा इमरजेंसीज कंडीशन होती है, जैसे किसी को हम देखते हैं, सुनते हैं, खून की उल्टी आ गई, या लेटरिन से ब्लड आ रहा है, या काली लेटरिन आ रही है, तो ये सब कॉमन इंडिकेशन रहती है। बच्चों के केस में फॉरेन बॉडी, ज़्यादातर बच्चे एक्सीडेंटली कुछ ना कुछ कोई सामान होता है, एक्सीडेंटली कोई खिलौना वगैरह, कोई कॉइन इंजेस्ट कर लेता है, उस केस में हमारी ये कंडीशंस होती है एंडोस्कोपी की। नॉट दैट कि हमें हर पेशेंट में ही एंडोस्कोपी करना होता है, बट हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम यहाँ पे पेनलेस एंडोस्कोपी करते हैं। जो फियर है, लोगों को डर है कि नहीं एंडोस्कोपी हमने नहीं करवानी, हमें लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, हमारे किसी रिश्तेदार ने करवाया और वो करवाने के बाद वो दिक्कत में रहा या डिफ़िकल्ट हुआ उसको, तो इस वजह से वो पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, वो डर बना हुआ है माहौल, ऐसा है कि नहीं जी करवानी नहीं चाहिए। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम पेनलेस करते हैं। तो टेस्ट हार्डली 5 मिनट का टेस्ट है, 5 मिनट के अंदर अंदर हम ये टेस्ट करते हैं और पेशेंट को पता भी नहीं चलता। पेशेंट उठता है और पेशेंट कहता है कि टेस्ट हो गया और हमें पता भी नहीं चला। तो ये हमारी स्पेशलिटी है यहाँ की। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा, अपने पेनलेस करते हैं, तो उसमें और अपनी पेनलेस में कितना फ़र्क है? पेनलेस में सर बहुत फ़र्क है। पेनलेस में फ़र्क है कि हम जो इसमें सेडेशन यूज़ करते हैं वो सिर्फ 5 मिनट का असर रहता है उसका। पेशेंट 5 मिनट के अंदर अंदर ही वो ऐसा सेडेशन दिया जाता है कि पेशेंट 5 मिनट में अवेक हो जाता है, और टेस्ट भी हम 5 मिनट में कर पाते हैं। कोई दिक्कत आती है वहाँ से बायोप्सी भी ले पाते हैं, और बड़ा ही कंफर्टेबल टेस्ट है। सर समय कितना लगता है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में सर टाइम लगता है। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में एटलीस्ट हाफ एन आवर का प्रोसीजर होता है, बिकॉज उसमें हमें थॉरली हमें डीप स्टडी करनी होती है, और डीप स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत ध्यान से कोई भी चीज़ हम पार्ट मिस नहीं कर सकते हैं। तो ये एक लेटेस्ट मोडालिटी है। बट येस 30 मिनट्स तो मिनिमम आप लगा के चलिए। समटाइम्स डिपेंडिंग अपॉन कि हम क्या देखना चाह रहे हैं उस वजह से आधे से पौना घंटा या 1 आवर तक भी जा सकता है ये टाइम। सर क्या उम्र के हिसाब से करा सकते हैं, बुजुर्ग भी करवा सकते हैं?
वैसे देखिए ये स्टैंडर्ड सबके लिए इंडिकेशन नहीं है, बट जो लोग पीड़ित हैं ज़्यादातर पित्ते की बीमारी, पित्ते के साथ पाइप है जो सीबीडी बोलते हैं हम, उसकी दिक्कत या पैंक्रियास की दिक्कत, पैंक्रियास में कोई गांठ है, सीबीडी में कोई गांठ है, कोई लिम्फ नोड है, तो उस केसेस में हम वो बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। या किसी को पैंक्रियास की प्रॉब्लम पहले आ चुकी हो और उसकी वजह से पेट में बहुत सारी पस या कलेक्शन इकट्ठी हो, उस केस में हम ये ज़्यादातर ये मोडालिटी यूज़ करते हैं।